Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic, that is healthcare delivery system in India part 2. So healthcare delivery system फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था हेल्थकेयर डिलीवरी सिस्टम मेजर सेक्टर 5 मेजर सेक्टर, इसमें से एट द प्राइमरी लेवल या पब्लिक सेक्टर में, जिसमें हम एट विलेज लेवल आज डिस्कस करने वाले हैं. So village level healthcare delivery system, primary healthcare delivery at village level following scheme are in operation. So village level पे जो भी primary healthcare services दी जाती है वो दी जाती है through the village health guide के through training and localized and आंगनवाड़ी worker यानी ICDS स्कीम के अंदर आते हैं एंड आशा आशा स्कीम. सो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है एट विलेज लेवल वो विलेज हेल्थ गाइड ट्रेनिंग एंड लोकल डाइज आंगनवाड़ी वर्कर एंड आशा के थ्रू दी जाती है. सो दे आर ट्रेन to form the first contact between the village and the government healthcare infrastructure. So ये जो है आपकी ये क्या है trained है and ये first contact between the villager and government health infrastructures हैं. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. विलेज हेल्थ गाइड के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. सो द विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस ऑन 2 अक्टूबर 1977 अंडर रूरल हेल्थ स्कीम. द गाइडलाइंस फॉर देयर सिलेक्शन वेयर, अगर गाइडलाइंस क्या है, कैसे विलेज हेल्थ गाइड सेलेक्ट किए जाते हैं, उसकी गाइडलाइन क्या है. द परमानेंट मेंबर ऑफ लोकल कम्युनिटी, वो क्या होने चाहिए, जो भी विलेज हेल्थ गाइड है वो परमानेंट मेंबर होना चाहिए लोकल कम्युनिटी का. सेकेंड पॉइंट इज टू शुड बी एबल टू रीड एंड राइट, क्या कर सके, जो भी पर्सन है वो एटलीस्ट रीड यानी पढ़ सके और लिख सके, एंड मिनिमम एजुकेशन जो है वो अप टू 5 स्टैंडर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 5th पास होना चाहिए. देन थर्ड वन इज टू शुड बी एबल टू स्पेयर एटलीस्ट 2 to 3 hours आवर्स एवरी डे फॉर अ कम्युनिटी हेल्थ वर्क, और वो पर्सन हो जो कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जो है एवरी डे स्पेंड कर सके फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्क के लिए. Then fourth point is to the target was to achieve one village health guide for each village 1000 rural population. जो टारगेट होता है कि वन विलेज हेल्थ गाइड का कि कितने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो वो है एटलीस्ट 1000 रूरल पॉपुलेशन के. सो दीज आर द गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड. Next one is the after the selection short training in a primary health care for 200 hours and stipend for 200 per month during the training. So जब सिलेक्शन हो जाता है प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसको फिर शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर की, जैसे 200 आवर्स की, जिसमें उसको स्टेपमेंट दिया जाता है 200 पर मंथ के हिसाब से ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम में. देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एवरी दे रिसीव अ वर्किंग मैनुअल. देन जब ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद वर्किंग मैनुअल उन्हें मिल जाती है विलेज हेल्थ गाइड को. देन किट ऑफ सिंपल मेडिसिन, और जो सिंपल मेडिसिन होती हैं उनकी किट प्रोवाइड की जाती है. ड्यूटी क्या क्या असाइन की जाती है, ड्यूटीज असाइन टू द हेल्थ गाइड, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड कराना, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देना लोगों को, हेल्थ एजुकेशन एंड sanitation. So these are the duties of village health guide. लोकल दाइज, सेकेंड वन था लोकल दाइज. प्राइमरी हेल्थ केयर लोकल दाइज के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है. अब प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम टू ट्रेन ऑल द कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, यानी कि जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस ऐसे कि दाइज, जो लोकल दाइज होती है, टू इन द ऑब्स्टेट्रिकल स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज इन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ MCH एंड स्टेरिलाइजेशन, मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एज वेल एज द स्टेरिलाइजेशन के रिगार्डिंग उनको एक उनके नॉलेज को क्या किया जाता है, स्किल्ड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को, जिसमें कि जो पर्सन लोकल दाइज होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर 30 वर्किंग डेज की. ट्रेनिंग कितने दिनों की, 30 वर्किंग डेज की उनको ट्रेनिंग दी जाती है. देन ट्रेनिंग गिवन एट PSC सब सेंटर, MCS सेंटर, और ये जो लोकल दाइज को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सब सेंटर पे एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर पे दी जाती है 30 डेज की. Then during the training required to conduct at least 2 delivery under the supervision of health worker female यानी कि ANM और health worker health assistant female के थ्रू. सो हेल्थ वर्कर एंड हेल्थ असिस्टेंट फीमेल एनम के अंडर में क्या करना है, एटलीस्ट 2 जो डिलीवरी है वो कंडक्ट
करनी होती हैं विद इन 30 वर्किंग डेज, जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है उसी में। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, आंगनवाड़ी वर्कर। सो आंगनवाड़ी वर्कर भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एट विलेज लेवल पे। सो द आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो अंडर ICDS स्कीम के अंतर्गत आते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आती हैं। सो वन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 400 to 800, एक आंगनवाड़ी वर्कर एटलीस्ट 400 से 800 पॉपुलेशन पे काम करती है। आंगनवाड़ी वर्कर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी which is in the serve training for 4 months in the various aspects of हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको क्या किया जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है एटलीस्ट 4 मंथ की, जिसमें वो मोस्टली जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसकी रिगार्डिंग, जैसे कि हेल्थ के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर 4 मंथ के लिए। देन ऑनरियम ऑफ द 1500 पर मंथ सर्विस इंक्लूडेड, जिसमें उनको क्या 1500 रुपये पर मंथ जो है स्टीपेंड दिया जाता है, सैलरी मिलती है, जिसमें उनको क्या-क्या सर्विसेज करनी होती है, हेल्थ चेकअप, ग्रोथ चार्ट मॉनिटर करना, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, सप्लीमेंट्री ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन देना, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेट करना बच्चों को एंड एज वेल एज द रेफरल केयर प्रोवाइड कराना। बेनिफिशरीज कौन कौन इसकी बेनिफिशरीज आंगनवाड़ी वर्कर की सर्विसेज ले सकती हैं। सो प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं, बेनिफिशरीज हैं वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, चाइल्ड बिलो द 6 years ऑफ एज एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। These are the beneficiaries of Anganwadi workers. Next one, the fourth one is the accredited social health activist, मतलब आशा। So आशा जो है ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एट विलेज लेवल पे। So आशा जो केटर करी गई थी, क्रिएटेड बाय अंडर द NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर इनको अपॉइंट किया गया था। मस्ट बी अ वुमेन, जो भी आशा कौन हो सकती है, द वुमेन हु रेजिडेंस ऑफ द विलेज, जो उसी विलेज की ही रेजिडेंस होनी चाहिए, मैरिड हो सकती है, विडो भी हो सकती है, एज वेल एज द डाइवोर्स भी हो सकती है। आशा जो है आशा कोई भी किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे वो मैरिड हो या विडो हो या फिर डाइवोर्स्ड हो। प्रेफर्ड एज ग्रुप फॉर 25 to 45 ईयर्स, जो प्रेफरेबल एज ग्रुप है कि आशा की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए। देन फॉर्मल एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, एटलीस्ट फॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसको आना चाहिए एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक। देन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉपर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए। Then undergoes a training for knowledge and drug kit to deliver first contact health care. ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे उनको पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज दी जाती है, जैसे कि ड्रग किट के बारे में या फर्स्ट कांटेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करने के बारे में उनको कुछ ड्रग किट्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है और नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। विल रिसीव अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड रेफरल सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो भी आशा होती है उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव या पैसे या जो भी स्टीपेंड है वो दिया जाता है, जैसे कि अगर वो प्रमोट करती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को या फिर रेफरल सर्विसेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको जो है बेस्ड ऑन द देयर परफॉर्मेंस, आशा के परफॉर्मेंस के बेस पे डिलीवरी कितनी कंडक्ट है उसके बेस पे, या फिर कितने लोगों को रेफर किया है उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है इंसेंटिव वगैरह मिलता है। वन आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन, एक आशा 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। और साथ ही साथ वर्क विद आशा किसके किसके साथ काम करती है, वर्क विद द वुमेन कम्युनिटीज लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन हेल्थ कमेटी। सेकेंड वन, विलेज एंड सैनिटेशन कमेटीज ऑफ द ग्राम पंचायत की जो विलेज एंड सैनिटेशन कमेटीज के साथ काम करती है। एएनएम के साथ मिलके काम करती है, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलकर काम। So this is all about the healthcare delivery system at village level. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।